तो रूस यूक्रेन जंग में क्या कुछ हो रहा है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन यहां पर अलग अलग वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं और इन वॉर फ्रंट्स के जरिए किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यमन और सऊदी अरब आपस में भिड़ गए। इसलिए मैं आपसे ये चाहूंगा कि मैं इस वक्त अपर स्टूडियो का रुख कर रहा हूं ताकि अपर स्टूडियो में अपने जो मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ कराया जा सके और साथ ही साथ इस खबर को विस्तृत रूप से आपको समझाया जा सके। यूक्रेन युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में दूसरा वॉर फ्रंट खुल गया है। जी हां, यमन में सऊदी अरब गठबंधन का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन सामने आया है। और ये देखिए, इस बीच सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों को खत्म करने की तैयारी कर ली है। हूथी विद्रोहियों पर सऊदी अरब की जवाबी एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में दूसरा वॉर फ्रंट खुला है। यमन में सऊदी अरब गठबंधन का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। और यहां पर हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। श्याम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे, ये हूथी विद्रोहियों की मंशा क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, ये तो तरह तरह के जो वॉर फ्रंट खुल रहे हैं, ये तो एक आप कह सकते हैं ये एक डाइवर्सन थोड़ी देर के लिए आ रहा है। विश्व को थोड़ी लग रहा है कि ये कुछ हो रहा है, पर ये सब ये तो पहले भी चलता रहा है अपनी अपनी जगह पे। ये लड़ाइयाँ आप आर्मेनिया की ले लो, अजरबैजान की ले लो, या आप ये यमन में जो हो रहा है, सीरिया इजराइल के चक्कर चलता रहता है। ये सबसे इसको जोड़ना इतना मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत तवज्जो की बात है और इसके लिए बहुत ज्यादा हमें सोचना चाहिए। हमें अभी ध्यान देना है कि यूक्रेन के रशिया के जो हमारे जो फ्लैंक्स है, जैसे अब ये मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, रॉकेट कर दिया उन्होंने, मारियापोल की तरफ खत्म कर दिया उन्होंने, ओडेसा की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सर, लेकिन ये जो नए नए वॉर फ्रंट खुल रहे हैं ये भी तो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये मामला हल्का नहीं है सर, ये मामला काफी भारी नजर आ रहा है, सीरियस नजर आ रहा है। समीर, आप जो मैं आपसे जवाब लूंगा इसका, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को इसकी पूरी डिटेल दे दें कि क्योंकि ये मामला नया है। यमन वर्सेस सऊदी अरब की ये जो जंग है ये किधर जाती हुई नजर आ रही है ये समझिए। हूथी विद्रोहियों का सऊदी अरब के 3 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है। 3 शहरों को निशाना बनाया गया है। जेद्दा, जिजान, नजरन पर एक साथ 16 बड़े हमले हुए हैं। 16 बड़े हमले। देखिए, हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। सऊदी अरब गठबंधन का यमन में सैन्य ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, यानी सऊदी अरब ने यह ठान ली है कि इसका बदला लेकर रहेगा। तो यह जंग अब किधर जाती हुई नजर आ रही है? मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सबसे बड़ी चीज है, फियर इज द एनिमी ऑफ स्टेबिलिटी। जब सब में फियर आता है, दो महाशक्तियां आपस में लड़ती हैं, दोनों के अपने अपने एक तरीके से सिंपथाइजर्स होते हैं। उन सबको जब आप लेते हैं तो आपस में छोटे मोटे और नए नए झगड़े शुरू होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां पर आप इन महाशक्तियों को न लड़ना सबसे बड़ी बात थी, इसमें आग का घी काम किया है बाइडेन के विजिट ने। उसके बाद वो पोलैंड चले गए हैं जो सीमा रेखा से बहुत नजदीक है। इससे आप जो देख रहे हैं हमलों में जो तेजी आई है, यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भी मिल रही है, पुतिन ने वो मुलाकात देखी होगी। ये तेजी ला रहा है। उन्होंने, पुतिन ने एक चीज नहीं की थी अभी तक, वो ये थी कि एयर जो स्ट्राइक है जिसको हम बोलते हैं एयर फोर्स को अप्लाई करना, वो अप्लाई नहीं किया था। हमने भी 1962 में नहीं किया था और हमें उससे क्षति हुई थी। आज तक उस पर एनालिसिस होती है। हम हमेशा कहते हैं अगर हमने उस वक्त इंडियन एयरफोर्स को यूज किया होता, जो हमारी सुपीरियर एयरफोर्स थी, तो हम शायद चाइनीज को आगे बढ़ने से रोक सकते थे। पता नहीं उससे क्या राजनीतिक कारण थे। यहां भी कोई राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से पुतिन अपने एयरफोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो क्या आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं? पुतिन, आप ये कह रहे हैं, जात दिख रहे हैं, बहुत अहम बात दिख रहे हैं। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि अब और लड़ाई भीषण होगी, इसके आसार नजर आते हैं। वहीं यूक्रेन के शहर दर शहर कैसे बर्बाद हो रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। ताजा तस्वीरें, ताजा खबर खार्किव से हमारे पास आ रही है। खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। शहर के रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए हैं। रूसी हमले में लोगों के घर खंडहर बन गए हैं और वो भयावह तस्वीरें भी टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। खार्किव में रूस यूक्रेन आर्मी के बीच
भीषण जंग हुई है। खार्किव वो शहर है जो बिल्कुल रूस के बॉर्डर से सटा हुआ शहर है, और ये वो शहर है जहां पर रूस ये समझकर बैठा था कि चंद दिनों में ही, लड़ाई छिड़ने के चंद दिनों में ही हो जाएगा कब्जा, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। ये बात सही है, लेकिन पूरा खार्किव शहर कैसे बर्बाद हो रहा है ये आप देखिए तस्वीरों में। ये तमाम रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और इस बीच वॉर फ्रंट के बीच पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गजब की उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान में ईरानी मिसाइल गिरने से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के पंगजुर में मिसाइल गिरने से तबाही मची है। पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, इसलिए यह खबर भी गंभीर हो जाती है और ईरान वर्सेस पाकिस्तान का एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर के मायने क्या है, यह खबर कितनी गंभीर है जरा समझिए। ईरान वर्सेस पाकिस्तान का एक नया वॉर फ्रंट डेवलप हो गया है। ईरान का एक रॉकेट पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में जाकर गिरा। ईरान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। ईरान को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, यह कहा जा रहा है। क्या कर सकता है पाकिस्तान ईरान का? देखिए, ये जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, इन पे इस तरह की जो अगर कोई हरकत होती है तो इतना मैच्योर आजकल के डिसीजंस हैं, इतनी ज़्यादा क्षमता है सभी के पास और सभी को पता है कैसे रिएक्ट करना है। कोई भी अपनी एक्शंस वोलेटाइल नहीं करता है, कोई भी वॉर को छेड़ना नहीं चाहता। ये सब लोकल कहते हैं, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको लोकल रेजोल्यूशंस भी करते हैं लोग, बहुत सावधानी से करते हैं। एयर पावर का इस्तेमाल, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स अगर रेडी हो रही है तो ये सब जस्ट डिटरेंस है, ये कोई एक्शंस नहीं होते। आपने देखा था जब अटैक हुआ था वहां पे, अभी जो हमने सुना था कुछ दिनों पहले अटैक हो गया था, मिसाइल अटैक हो गई, ये इराक ने दाग दिया उसके ऊपर, ईरान ने दाग दिया उसके ऊपर, अटैक कर दिया, तो ये सब कोई दूसरा रिटेलिएट नहीं करेगा। ये फ्लैश पॉइंट बनते रहेंगे। क्या लगता है श्रीवास्तव जी, जवाब देगा क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान अभी जवाब नहीं देगा। आपको बताते हैं क्यों। हाँ। इसमें बड़ी गुत्थी है। हाँ। ईरान सपोर्टर है रशिया का, बिल्कुल। चाइना सपोर्टर है रशिया का, पाकिस्तान चाइना के साथ है। ये अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो इसमें यही आएगा संदेश दोनों तरफ से, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो महाशक्तियां। आपके हिसाब से पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल को भांपते हुए जवाब नहीं देगा। क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्लैक सी में तनाव बढ़ सकता है। आने वाले वक्त में और ज्यादा टेंशन नजर आएगा ब्लैक सी में। ब्लैक सी में सैनिक और हथियार भेज रहा है ब्रिटेन। नेटो की सेना का साथ देने जाएगी ब्रिटेन की फौज, यह तय कर लिया गया है। ब्लैक सी में रूस के साथ नेटो सेना के टकराव की आशंका है और अंदाजा लगाइए कि अगर यह टकराव होता है तो क्या होगा। मेरे साथ जो मेहमान यहां पर मौजूद है वो इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपका रिएक्शन। रूस यूक्रेन के बीच एक और वॉर फ्रंट की खबर। अमेरिकी अधिकारी का दावा, ताइवान पर हमला बोल सकता है चीन। देखिए, इस बात के आसार तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब से ही कहा जाने लगा कि अगला नंबर ताइवान का होगा, चीन ताइवान पर करेगा अटैक। अब इसकी आशंका प्रबल होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने की तैयारी में है जिनपिंग, ये माना जा रहा है। चीनी सेना लगातार उल्लंघन कर रही है ताइवान के एयर स्पेस का। अमेरिकी अधिकारी का दावा, ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, यानी चीन जो ताइवान पर हमले की मंशा पाले बैठा है, वो भी आने वाले वक्त में अपनी विस्तारवादी नीतियों को ताइवान के अंदर आगे बढ़ा सकता है। इसकी आशंका और ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही। और ये देखिए, इस वक्त हम आपको पोलैंड की राजधानी वार्सा से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोलैंड के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात, और इस वक्त ये तस्वीरें उसी मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर में ये देखिए, ये मुलाकात ही चल रही है अभी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पोलैंड के राष्ट्रपति।
TV9 भारतवर्ष पर इस मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे वक्त में यह मीटिंग हो रही है जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, 31वां दिन है जंग का, और पोलैंड पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। खास बात यह कि जो बाइडेन ने इस मुलाकात से पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की, और यह मुलाकात व्लादिमीर पुतिन ने देखी होगी। वो और ज्यादा चिढ़े होंगे, उनको और ज्यादा गुस्सा आया होगा। श्रीवास्तव साहब, क्या होने वाला है पोलैंड की इस मुलाकात के बाद? देखिए, पोलैंड की मुलाकात ये बाइडेन का अपना अटेम्प्ट है कि नाटो को कंसोलिडेट करें। इससे पहले उनको लगता था कि नाटो में फ्रैक्चर्स हैं, नाटो में फ्रैक्चर्स हैं, उस फ्रैक्चर्स को कंसोलिडेट करने के लिए बाइडेन यहाँ आए थे। लेकिन बाइडेन के आने के बाद से चीज़ें और ख़तरनाक दिशा में मुड़ गई। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस पूरी चीज़ को हमें देखना पड़ेगा एक नज़रिए से कि इसमें हो क्या रहा है। अगर आप देखें, पुतिन ने एक बात बहुत ज़बरदस्त कही बीच में कि अब मैं जो अपना ऑयल एंड गैस दूंगा वो रूबल में दूंगा। तो ये पेट्रो डॉलर जो कॉन्सेप्ट था 50 साल से चलता हुआ, उसको उन्होंने एक तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की। ये बाइडेन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी थी, उनके अपने देश के लिए। लेकिन सर, आज ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद रूस के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं जो बाइडेन। मैं चाहूंगा आप भी श्रीवास्तव जी और आप भी श्याम कुमार जी, थोड़ा सा हम और आगे आए सर, ताकि हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए एक एक खबर का सबसे सटीक विश्लेषण भी किया जा सके। इस मुलाकात के कई बड़े और अहम मायने हैं, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नाटो कंट्रीज और आगे बढ़ सकते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है, और नाटो कंट्रीज की सेनाएं यूक्रेन की मदद के लिए क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी या नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। ऐसे में आज की इस मुलाकात के बाद क्या इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा, इस पर रहेगी TV9 भारतवर्ष की नजर। और आपको बता दें कि इस वक्त इस खबर के तमाम अहम मायने हम समझने की कोशिश करते हैं। चीन वर्सेस ताइवान का ये जो एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, इसके मायने क्या हैं ये भी जरा समझिए। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने दावा किया है, ये बड़ा दावा है, यूरोप में युद्ध के बाद ताइवान पर हमले के लिए चीन तैयार है। ताइवान सीमा के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन मंशा क्या है समझिए जरा। रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने की फिराक में चीन भी नजर आ रहा है, और ये जो तमाम कोशिशें चल रही हैं, ताइवान के एयर स्पेस को बार बार वायलेट किया जा रहा है, ये अपने आप में चीन चाहता क्या है, चीन की मंशा क्या है, ये बताता है। तो श्याम कुमार जी, क्या चीन जो है वो अपनी विस्तारवादी नीतियों को, एक्सपेंशन की पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के मूड में नजर आ रहा है क्या? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि चाइना इस पॉलिसी पे विश्वास करता है और वो लगातार करता रहता है। जहां तक साउथ चाइना सी की बात है, सबको पता है क्या हो रहा है। और ये ताइवान की जो हरकत है, ये अनक्लॉज का जो हम अभी एयर स्पेस वायलेशन की बात कर रहे हैं कि वो एयर स्पेस वायलेशंस लगातार कर रहा है। लगातार अमेरिका उस एरिया में जाके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी अनक्लॉज को यूज कर रहा है, और वो सेफ नेविगेशन। सर, यहां भी तो कॉमन कड़ी वही अमेरिका है ना। वही अमेरिका यूक्रेन को कह रहा था हम तुम्हारे साथ हैं, वही अमेरिका ताइवान से कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया, चीन ताइवान के साथ तो नहीं कर देगा? ये करेगा नहीं, ये तो चल रहा था लगातार। मैं वही कह रहा हूं, अनक्लॉज की वायलेशंस चलते रहती है। वो कहता है मैं इसे नहीं मानता। नहीं, जो चल रहा है वो तो पहले से चल रहा है, लेकिन आगे कुछ क्या बड़ा होने वाला है? इसमें एक फर्क है। हाँ। यूक्रेन के पास जितने भी वेपन सिस्टम्स थे वो रशियन ओरिजिन के थे, जिनसे वो लड़ रहे हैं। इसके लिए रशिया को एकदम पता है कि उनके पास क्या शक्ति है। लेकिन ताइवान के पास जो वेपन सिस्टम्स हैं वो सारे अमेरिकन ओरिजिन के हैं। हाँ। तो सपोर्ट वहां करना बहुत आसान है, वहां युद्ध की सामग्री भेजना बहुत आसान है, वहां उसके युद्ध के सोर्सेस को मेंटेन करना बहुत आसान है। यहाँ पर फर्क आपने देखा बुक सर, लेकिन युद्ध की सारी सामग्री तो अमेरिका ने यूक्रेन को भी दी। कहाँ दी? लेकिन क्या हासिल हुआ उसका? उनको क्या दिया? पूरा बर्बाद हो गया। उनको आपने स्टिंगर मिसाइल दी, उनको आपने एक जेवलिन मिसाइल दी। जो भी क्षति हुई है रशिया की या टैंक्स की, मतलब यूक्रेन से ज्यादा मदद हो सकती है ताइवान की, अगर अमेरिका के लिए हो सकती है, क्योंकि एयरफोर्स उनके पास। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।